हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में db.json के बारे में भी बताया हुआ था। सो आई होप आपने वो सारी चीज़ें करके देखी होंगी। और देखो हमारे पास में राउटिंग अवेलेबल थी, तो जैसे मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स दिख रहे हैं। और जैसे मैं क्रिएट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में ये एक फॉर्म आ जाता है, राइट। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक चीज़ को समझना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। मेरे को यहाँ से डेटा फिल करना है, ठीक है। अभी आप देखो जो भी इस पर डेटा लिख रहे हो, ये पर्टिकुलर डेटा मेरे को जब मैं सबमिट करता हूँ, फॉर्म को जैसे ही सबमिट किया जाता है तो ये डेटा मेरे पास में db.json वाली जो फाइल है वहाँ पे जाएगा, राइट। सो अभी हमारे को इसमें क्या है, डायरेक्टली आप नहीं समझ पाओगे। देखो ये जो db.json है, यहाँ पे मेरे को डेटा पहुँचाना है, बट इसको पहुँचाने के लिए काफ़ी सारी स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे समझना पड़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेप जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो स्टेप ये है कि ये जो एक पर्टिकुलर फॉर्म है गाइस, इस फॉर्म को एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ता है। अब कंट्रोल्ड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपके पास में ये इनपुट बॉक्स जैसे जो दिख रहे हैं, राइट, ये जो आपने इनपुट बॉक्सेस जो बनाए हुए हैं, इन इनपुट बॉक्सेस के अंदर जो भी आप डेटा मैप कर रहे हो या जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो, वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारी बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्म पे होल्ड होनी चाहिए, राइट। उसके लिए कंसेप्ट ये होता है कि आप यहाँ पे एक स्टेट बनाओ और उस स्टेट को यहाँ पे इसके साथ में मैप करो, इस स्टेट को यहाँ पे इसके साथ में आप कनेक्ट कर दो। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, आपको बेसिकली जो भी डेटा होगा वो आपका फॉर्म पे अवेलेबल होगा। अब जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो फॉर्म के सबमिशन पे जो डेटा आपने इसके अंदर फिल किया हुआ है और स्टेट के साथ में ये मैप हो चुका है, तो इसको हम बाद में किसी एक फंक्शन के कॉलिंग पे हम इसको बैकएंड में भेज सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। अब इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज मैं बात करने वाला हूं कि आप ये फॉर्म को आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एक स्टेट होनी चाहिए जिसके थ्रू हमारे पास में ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हुक यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ स्टेट। अगर आपको हुक्स के बारे में नहीं पता है गाइज, तो मेरे इस चैनल पे हुक से रिलेटेड एक अलग से पूरा प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पे जाओ और आप हर एक हुक के बारे में आप वहाँ पे जान सकते हो कि यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट और जितने भी हुक्स हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ सकते हो, राइट। सो दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ नॉट बेसिकली टू गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सीरीज़ है, तो आप प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करो। चलो यहाँ पे आप देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना है बेसिकली गाइज, अगर जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में यूज़र का नेम है, राइट। हम कॉन्टेक्ट नंबर उसका ले रहे हैं, ईमेल एड्रेस ले रहे हैं और यहाँ से मैं ग्रुप को ले रहा हूँ उसके, राइट। इसका मतलब मेरे पास में चार पांच स्टेट्स मेरे को बनाना पड़ेंगी। एक नेम के लिए, दूसरी कॉन्टेक्ट के लिए, तीसरी ईमेल के लिए, चौथी मेरे पास में ग्रुप से रिलेटेड बनेगी। चलो एक काम करते हैं, लेट अस कम ओवर हियर। और यहाँ पे टॉप पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट बनानी है, राइट। सो आपको ये पता है यूज़ स्टेट हुक जब हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ स्टेट हुक क्या करता है बेसिकली, ये हमें कुछ इनिशियल स्टेट होल्ड करता है और ये हमें डीस्ट्रक्चरिंग हम यहाँ पे करते हैं तो हमें एक वेरिएबल का नाम मिलेगा और एक मेथड का नाम मिलेगा। वो पर्टिकुलर वेरिएबल में मेरे को करंट स्टेट मेरे को अवेलेबल होगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया एंटर्ड नेम, ठीक है। और यहाँ से सेट एंटर्ड नेम ऐसा कुछ बना देते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट मेरे को और कौन सी स्टेट के लिए ज़रूरत पड़ेगा, मेरे को कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड इसका नाम रख देते हैं एंटर्ड कॉन्टैक्ट, एंटर्ड कॉन्टैक्ट। और ये सेट एंटर्ड कॉन्टैक्ट रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको आप चेंज कर लो और इसका नाम आप रखो सेट एंटर्ड कॉन्टैक्ट, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट और बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं अपन एंटर्ड ईमेल। सो एंटर्ड ईमेल एंड दिस यू कैन कॉपी पेस्ट ओवर हियर और इसको सेट एंटर्ड ईमेल आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेट एंटर्ड ईमेल हो जाएगा, सेट एंटर्ड ईमेल। नाउ इसके बाद में मेरे को ग्रुप से भी रिलेटेड ज़रूरत पड़ेगी। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग द एंटर्ड ग्रुप, ओके। और ये सेट एंटर्ड ग्रुप इसका नाम रखना पड़ेगा अपने को। सो दिस इज सेट एंटर्ड ग्रुप, ठीक है। ये आपने अलग अलग कुछ स्टेट्स बना लिए हैं।
अब आप देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसमें कुछ लिखना शुरू करते हो तो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको कुछ ऑन चेंज मेथड्स बनाना पड़ेंगे। सो एक काम करते हैं, यहाँ से अलग अलग मेथड्स बना लेते हैं गाइज। इसके अलग और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द ईजिएस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर यू टू ग्रास्प ऑल द थिंग्स, ओके। इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप कांस्टेंट नेम चेंज चेंज हैंडलर ऐसा कुछ आप बना लो, नेम चेंज हैंडलर, और यहाँ से आपको एक इवेंट मिलता है एंड देन यू कैन क्रिएट एरो फंक्शन ओवर हियर। और आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट एंटर्ड नेम। तो यहाँ से मेरे को एक नेम सेट करना है। अब कौन सा नेम सेट करना है, जो नेम आप यहाँ पे आप एंटर करोगे ना वो नेम आपको यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो वो आपको कैसे मिलता है ये आपको मालूम होगा, ये इवेंट डॉट टारगेट के थ्रू उठाया जाता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, और जो भी नेम है वो नेम हमारे को इसमें वैल्यू में मिल जाएगा, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, ये आप ऑन चेंज के ऊपर ये नेम हैंडलर को आप यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हो। सो लेट अस कम डाउन एंड we can do one thing. We have this input box, right? We have this input box, और यहाँ पे मैं एक on change handler लेता हूँ, on change method लिया, एंड on change method पे आपने ये name change handler आपने यहाँ पे बता दिया, right? इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, let us copy paste this particular thing 3 times। ये 3 टाइम्स हमने कॉपी पेस्ट किया, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉन्टेक्ट चेंज हैंडलर। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉन्टैक्ट चेंज हैंडलर, और यहाँ से हमारे को सेट एंटर्ड कॉन्टैक्ट, ओके, ये चेंज करना है, सेट एंटर्ड कॉन्टैक्ट। यहाँ से नेम हो गया था, अब यहाँ इसको अपन ईमेल नाम दे देते हैं। सो ईमेल चेंज हैंडलर, और यहाँ पे देखो सेट एंटर्ड ईमेल, राइट, सेट एंटर्ड ईमेल। और इसी तरीके से यहाँ पे इसको ग्रुप नाम देते हैं। सो ग्रुप चेंज हैंडलर, ग्रुप चेंज हैंडलर एंड सेट एंटर्ड ग्रुप। बाकी की चीज़ें तो एज इट इज़ रहनी है, राइट। सो देखो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ गाइज, ये आपको समझ में आएगा, मतलब आप कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो बट इट इज़ बेसिकली एज इट इज़, ओके। वाई इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ओवर हियर, सेट एंटर्ड ईमेल, ओके, ये नामकरण थोड़ा सा गलत था, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई इट वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा आपको एक बार इसको ध्यान से देखना पड़ेगा गाइज, वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके। चलो अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऑन चेंज पे आपको नेम चेंज हैंडलर था, यहाँ पे कॉन्टेक्ट चेंज हैंडलर, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम कभी भी ऐसे मेथड को कॉल नहीं करते, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे भी आप ऐसे यहाँ पे लिखते हो, ये मेथड यहाँ पे ऊपर टॉप पे कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऑन चेंज, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ईमेल चेंज हैंडलर ये कनेक्ट करना है, ठीक है। और चलो दिस इज़ डन। नाउ वेयर एग्जैक्टली यू विल बी मेकिंग ऑन चेंज फॉर दी दिस पर्टिकुलर थिंग, सिलेक्ट। सो आप देखो यहाँ पे सिलेक्ट में आपको नेम यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे ऑन चेंज लगाओ, ऑन चेंज, एंड यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो ग्रुप चेंज हैंडलर। ये ग्रुप चेंज हैंडलर अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। रिमेनिंग थिंग इज एज इट इज़, बाकी की चीज़ों में अपने को कोई चेंजेस नहीं करना है। नाउ देर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ लेफ्ट गाइज। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, सी, अब जैसे ही हम ये सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ये फॉर्म सबमिट होगा। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, ये आपको मालूम होगा ऑन सबमिट पे आप एक यहाँ पे एक हैंडलर या सबमिट हैंडलर आप कुछ बना सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे सबमिट हैंडलर करके ये बना दिया मेथड, एंड दिस मेथड आई विल बी क्रिएटिंग ऑन टॉप। सो यहाँ पे सबमिट हैंडलर हम बनाएंगे। सो इसको कांस्टेंट सबमिट हैंडलर, एंड सी इसके अंदर आपको ये पता होगा इवेंट एक आता है, राइट। यहाँ पे हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट
ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करना चाहते हैं गाइस। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो हमारा फॉर्म रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट विल बी डूइंग। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आपको अगला काम क्या करना है। यहाँ पे बेसिकली आप एक लोकल लेवल का एक कॉन्टैक्ट आप बनाते हो, और लोकल लेवल का कॉन्टैक्ट आपका क्या बनेगा? आप देखो, आपको क्या करना है, आपको नेम पास करना है। नेम आपको कहाँ से मिल रहा है? एंटर्ड नेम के अंदर नेम की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में कॉन्टैक्ट है, सो कॉन्टैक्ट में आपको कहाँ से वैल्यू मिलेगी? एंटर्ड कॉन्टैक्ट से आपको कॉन्टैक्ट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ईमेल में जो है एंटर्ड ईमेल से आपको ईमेल की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप जो है, ग्रुप में आपको एंटर्ड ग्रुप, एंटर्ड ग्रुप, यहाँ से आपको ग्रुप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आप एक काम करो, यहाँ पे आप console.log करो, console.log, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट बन के आया हुआ है इस कॉन्टैक्ट को एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा गाइस, समझना। यहाँ बेसिकली आप एक कॉल सेंड करना चाहते हो, राइट। जैसे हमने सबमिट किया, हमारे पास में कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई। अब जैसे हम इसको सेंड करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा एक बैकएंड कॉल चलता है, बैकएंड कॉल, राइट। और वो जो बैकएंड कॉल होगा वो एक एक्शन का कॉल होगा, जिसके थ्रू हम बैकएंड सर्विस को या बैकएंड एपीआई को एक कॉल सेंड करेंगे, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू बी सेंड टू द बैकएंड एप्लीकेशन। अभी हमारे केस में हमने बैकएंड क्या बनाया हुआ है? db.json, राइट। सो अभी जो मैं इसको रन करूंगा, और जैसे हमारा ये db.json फाइल जब हम वॉच मोड में रन करेंगे, सो यू पीपल विल सी कि आपके पास में डेटा जो है ये db.json के अंदर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ एग्जैक्टली, बट अभी का जो पर्पस था वो ये पर्पस था कि आपको ये बताना है कि ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट किस तरीके से बनता है, राइट। चलो यहाँ पे आते हैं, एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट सी हियर, मैं यहाँ पे कंसोल पे चलता हूँ और रिमूविंग एवरीथिंग, बट लेट अस ऐड समथिंग। सो आई एम जस्ट एडिंग सम कॉन्टैक्ट डिटेल ओवर हियर, लेट्स से सम कॉन्टैक्ट नंबर आई हैव एडेड। आई एम नॉट डूइंग द वैलिडेशन राइट नाउ, ये अपन बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे कुछ मैं कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल दे देता हूँ, एंड दिस इज़ माय फैमिली कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली, ओके। सो हम यहाँ पे से इसको ऐड करते हैं। नाउ सी दिस थिंग गाइज, देखो आपके पास पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। देखो एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझना। जैसे हम कंपोनेंट पे आते हैं, देखो इनिशियली जब आप इसको रन करते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हुक है आपने 4 स्टेट्स बनाई है उसके अंदर, तो आपने यूज स्टेट हुक यूज़ करा था। देखो यहाँ पे जो कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का मतलब क्या है? जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, आप देख रहे हो ऑन चेंज के ऊपर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे ये चेंज हैंडलर, नेम चेंज हैंडलर को यहाँ पे ऐड कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करता हूँ, ये इसके स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ये डेटा अपडेट होना शुरू हो जाता है। ये हुक का आपको हुक आपने यूज़ किया, यूज स्टेट हुक, तो ये एक पर्पस है जिसके थ्रू मैं इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोल रहा हूँ, राइट। सो आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप यहाँ से सबमिट करेंगे। नाउ सी दिस वंस अगेन, ओके। ये देखो यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे आपने कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर लिया, अभी अपने वैलिडेशन नहीं लगाया, इट्स ओके, बाद में हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से ईमेल लिया, ये ईमेल यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यहाँ से आपने फैमिली ले लिया, ये देखो ये फैमिली लिया, यहाँ से फैमिली अपडेट हो गई। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा ना, जैसे ही मैं इसको ऐड करने वाला हूँ गाइस, सी दिस पर्टिकुलर थिंग, अभी मेरे पास डेटा अवेलेबल है। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, ये डेटा मेरे पास में यहाँ आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको क्यों कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाया जाता है? देखो कई बार ऐसा होता है जब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, आप मान के चलो कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है ये 10 कैरेक्टर्स या 10 डिजिट्स का होना चाहिए, बट अगर इनकेस किसी ने 11 डिजिट का भेज दिया तो हम बैकएंड पे इसका वैलिडेशन कर सकते हैं, और बैकएंड से जब हमारे को फॉर्म वापस आएगा तो यहाँ पे बेसिकली होना ये चाहिए था, बिहेवियर ये होना चाहिए कि अगर मेरे को एरर यहाँ पे है तो बाकी की सारी चीज़ें थोड़ी ना गायब होना चाहिए। बाकी की चीज़ों में आपको एज इट इज़ डेटा दिखना चाहिए, सिर्फ एरर मैसेज यहाँ पे शो होना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसको हमें कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ता है। आई होप आपको ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा गाइज। इसको बनाओ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन ऑनवर्ड गाइज हम लोग रिडक्स को इसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, एंड वी विल सी कि ये पूरा डेटा आपका db.json में कैसे जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।